माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हैबिचुअल एक्शंस के अंतर्गत मैंने पुनः कुछ ऐसे वाक्यों को लिया है जिनको हम डेली लाइफ में बोलते हैं। तो ऐसे हैबिचुअल एक्शंस को हम कैसे बताएंगे, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले हम हिंदी बनावट देखते हैं। जो वाक्य हमारा हिंदी में होता है, हम हिंदी बनावट को समझते हैं तो शायद हमें इंग्लिश बनावट जल्दी ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो वाक्य आता है उस वाक्य में संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। जैसे संज्ञा में हुआ मोहन, सीता, गीता, राम, कुछ भी हो सकता है। तो उस संज्ञा के साथ जो है धातु रहता है और धातु में ना, नी, ने, हमने केवल ने लिखा है लेकिन वो ना, नी, ने तीनों में से कोई भी जुटा रह सकता है। और उसके बाद आता है की आदत है। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, राम को पढ़ने की आदत है। बात को समझिएगा, राम को यहाँ राम संज्ञा हो गया और उसके साथ को जोड़ दिया गया। तो राम को पढ़ धातु है जो संस्कृत में बनता है पठ। पठ मीन्स होता है पढ़ना संस्कृत में। उसी को इंग्लिश में हम रीड कहते हैं। रीड मीन्स पढ़ना, धातु जिसको हम क्रिया भी कहते हैं, वर्ब भी कहते हैं। तो राम को पढ़ने की आदत है। अब राम हमारा संज्ञा हुआ, उसके साथ जोड़ा गया को, और फिर हमारा धातु है पठ मीन्स पढ़ना और उसमें ने जोड़ दिया गया तो पढ़ने, और फिर की आदत है। तो राम को पढ़ने की आदत है। या सर्वनाम का अगर यूज करते हैं तो जैसे उसको पढ़ने की आदत है, तो उस हमारा सर्वनाम हुआ और उसके साथ जोड़ दिया गया को, तो उसको, और फिर हुआ, मान लीजिए हम दूसरा वर्ब लेते हैं, धातु लेते हैं लिख। लिख संस्कृत का शब्द है जिसको लिख मीन्स होता है लिखना। ली लिखेंगे, लो पर छोटी मात्रा ली और ख पर हलंत लगा देंगे तो लिख। लिख मीन्स होता है लिखना। उसी को हम राइट कहते हैं इंग्लिश में, और राइट जो होता है वो हमारा वर्ब हुआ। तो धातु को हम संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में उसको क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम वर्ब कहते हैं। तो जो लिखना है तो लिख में हमने ने जोड़ दिया लिखने, और की आदत है तो उसको लिखने की आदत है। अब यहाँ दो हो गया, एक हो गया उसको लिखने की आदत है और फिर संज्ञा को लिया तो राम को पढ़ने की आदत है। अब इसी को, इस स्ट्रक्चर को, जो हिंदी स्ट्रक्चर हमारा है, इसी को हम इंग्लिश में देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का नंबर है उसके हिसाब से हम या तो इज का या एम का या तो आर का यूज कर लेंगे। और आदत है के लिए लिखेंगे इन द हैबिट ऑफ, और उसके बाद वर्ब लिख लेंगे और वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, यानी हम वर्ब को जेरंड बना देंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे दूसरा तरीका है, और उसके साथ हैज़ या हैव का यूज कर लेंगे प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए बात दूसरी होगी। तो हो जाएगा, मान लीजिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का यूज करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का यूज कर लेंगे। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का यूज करेंगे। और उसके बाद हम केवल लिखेंगे द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ नहीं, द हैबिट ऑफ, और वर्ब में आईएनजी जोड़ करके उसको जेरंड बना देंगे। तो इस तरह से इन दोनों प्रकार के जो हिंदी स्ट्रक्चर हैं, इनको हम बनाने के लिए या तो इस स्ट्रक्चर का यूज करें या तो इस स्ट्रक्चर का यूज करें, और दोनों स्ट्रक्चर में से किसी का यूज करके हम बना लेते हैं। अब इसको हम आगे समझते हैं ताकि हमारी चीज़ें आगे के लिए आसान हो जाए और हमें समय कम से कम लगे। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल्स हमने जो हिंदी में लिया है उसको आप समझ सकते हैं। जैसे देखें, उसे पढ़ने की आदत है। अब उसे क्या है, यह सर्वनाम है, और पढ़ना धातु है जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया है। तो पढ़ में जो है ने जुटा हुआ है तो धातु और ने हो गया, और फिर की आदत है तो उसे पढ़ने की आदत है। राम को खेलने की आदत है, तो यहाँ देखिए राम संज्ञा हुआ और इस राम के बाद जुटा हुआ को, तो राम को, और फिर खेलने की, तो खेलना धातु है यानी वर्ब है, और उसमें ना, नी, ने जोड़ करके कर दिया गया और फिर की आगे बढ़ा दिया गया। तो खेलने की और फिर आदत है। तो यहाँ पर राम संज्ञा हुआ, धातु हमारा खेलना हुआ और उसमें नीने जोड़ा गया और फिर यह की आदत है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि मैंने यह 4 मिनट 4.5 मिनट जो भी बोला आपको स्ट्रक्चर से लेकर के हिंदी और इंग्लिश की स्ट्रक्चर को लेकर के समझाया, बताया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो आगे आप सेंटेंसेस देखेंगे उन सेंटेंसेस को समझने में बेहतर होगी, सुविधा होगी, आसानी होगी। तो अब हम एक एक करके वाक्यों को चलते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है,
उसे भीख मांगने की आदत है। अब हमारा सब्जेक्ट है उसे और हम लिख लेंगे ही, और चूंकि ही सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगा लेंगे और फिर लिखेंगे इन द हैबिट ऑफ। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ, बेग में आईएनजी जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा जेरंड और यह हो जाएगा बेगिंग। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ बेगिंग, उसे भीख मांगने की आदत है। आगे चलें, उसको शिकायत करने की आदत है। तो अब हम यहाँ पर इज की जगह बल्कि नहीं यूज करके दूसरा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है उसको आप चाहे यहाँ पर ही लिखें शायद चाहे शी लिखें, हमें जेंडर यहाँ पता नहीं है तो हम ही या शी में से किसी को लिख सकते हैं। तो उसको यानी शी, और शी चूंकि सिंगुलर है तो हमने लिखा हैज, और शी हैज द हैबिट ऑफ, शी हैज द हैबिट ऑफ, तो इसका हो जाएगा की आदत है। और किस चीज़ की आदत है? शिकायत करने की। तो कंप्लेनिंग, कंप्लेन में आईएनजी जोड़ देंगे, कंप्लेनिंग हो जाएगा और यह जेरंड का काम करेगा। तो शी हैज़ द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, यानी जब हैज का यूज करेंगे तो द हैबिट ऑफ लिखेंगे, और अगर इज है मार में से किसी एक का यूज करते हैं तो इन द हैबिट ऑफ लिखेंगे। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ बेगिंग, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही हैज़ द हैबिट ऑफ बेगिंग, और इसको ऐसे लिख सकते हैं शी इज इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग। दोनों स्ट्रक्चर में से किसी का भी यूज करके आप आसानी से बना सकते हैं। अब आगे चलें, उसे भीख मांगने की आदत है, तो इसको हमने लिखा, जो इज लिखा था हमने उसको हैज का यूज कर लिया। तो ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, ही हैज़ द हैबिट ऑफ बेगिंग, ही हैज़ द हैबिट ऑफ बेगिंग। चौथा वाक्य है उसे शिकायत करने की आदत है, तो उसी वाक्य को हम हैज की जगह जो है यहाँ पर इज का यूज किया गया। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, यहाँ पर इन द हैबिट ऑफ, तो इसके लिए हो जाएगा की आदत है, यानी की आदत है के लिए हम लिखेंगे इन द हैबिट ऑफ, और शिकायत करने तो कंप्लेनिंग हो जाएगा। कंप्लेन में आईएनजी जोड़ देंगे तो यह करने, करने यानी नानी जो होता है शिकायत करने के लिए या शिकायत करने है, तो वह में आईएनजी जोड़ करके इसको जेरंड बना दिया गया। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग। फिर चलें, मुझे बिछावन पर पढ़ने की आदत है। तो अब मुझे यानी जो सब्जेक्ट आई है, इसको बिछावन पर पढ़ने की एक तरह से रोज़ रोज़ की आदत है। तो मुझे हो गया आई, और आई के साथ वर्ब का यूज करेंगे एम, तो आई एम, मुझे बिछावन पर पढ़ने की आदत है। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ हो गया की आदत है, इसके लिए हो जाएगा इन द हैबिट ऑफ। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ, और रीड में आईएनजी जोड़ देंगे पढ़ने, तो रीडिंग हो जाएगा, और कहाँ? बिछावन पर, तो इन बेड। आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग इन बेड, आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग इन बेड। फिर अगला है उन्हें दूध पीने की आदत है। तो उन्हें दूध पीने की आदत है, इसको लिखेंगे हम, सब्जेक्ट हमारा है दे, उन्हें, और चूंकि दे प्लूरल है तो यहाँ पर हम हैव का यूज कर लेंगे, दे हैव, और तब हो जाएगा द हैबिट ऑफ, आदत है, की आदत है तो द हैबिट ऑफ, तो दे हैव द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, और उसके बाद दूध पीना तो मिल्क, दे हैव द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। फिर आगे देखें, सातवां वाक्य, हमें गाली देने की आदत है। तो हमें का हो गया वी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको गाली देने की आदत है, तो यहाँ का की के भी आ जाएगा, हमको गाली देने की आदत है। तो वी सब्जेक्ट हमारा हुआ, और चूंकि वी प्लूरल है तो इसके लिए हम आर का यूज करेंगे। तो वी आर इन द हैबिट ऑफ, वी आर इन द हैबिट ऑफ, और एब्यूज मीन्स गाली देना, तो गाली देने के लिए हम यूज कर लेंगे आईएनजी एब्यूजिंग, इसको जेरंड बना देंगे, यानी यह हमारा हो जाएगा जेरंड, जीरंड, यह हो गया जीरंड। तो जीरंड का यूज हो गया, वी आर इन द हैबिट ऑफ एब्यूजिंग, हमें गाली देने की आदत है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी हैव द हैबिट ऑफ एब्यूजिंग, तब इनको हटा देंगे, वी हैव द हैबिट ऑफ एब्यूजिंग, हमें गाली देने की आदत है। फिर माता जी को झूठ बोलने की आदत है। तो मदर इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अलाई, टेल अलाई का मीन्स होता है झूठ बोलना, और यह फ्रेज है जिसमें हम अ का यूज अवश्य करते हैं, टेलिंग अलाई। तो मदर इज इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ मीन्स की आदत है, इन द हैबिट ऑफ की आदत है, और मदर हमारा सब्जेक्ट हुआ, मदर सिंगुलर है, यहाँ पर इज का यूज हो गया। तो मदर इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अलाई, मदर इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अलाई, माता जी को झूठ बोलने की आदत है। उनको उधार लेने की आदत है, तो हम इसको लिखेंगे दे, यानी उनको, तो दे, और फिर यहाँ पर हैव का यूज हो गया, दे हैव, और तब
लिखेंगे द हैबिट ऑफ, की आदत है, तो दे हैव द हैबिट ऑफ बारोइंग, दे हैव द हैबिट ऑफ बारोइंग। तो यहाँ पर बारो मीन्स उधार लेना, तो उधार लेने के लिए इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो दे हैव द हैबिट ऑफ बारोइंग, दे हैव द हैबिट ऑफ बारोइंग। हमें दूसरों को धोखा देने की आदत नहीं है। अब यहाँ पर देखें, यह भी एक आदत है कि हम दूसरे को धोखा नहीं देते, यह हमारी आदत में शुमार नहीं है, यानी आदत का यहाँ निगेटिव पॉइंट है। तो वी हमारा सब्जेक्ट हुआ, हमें या हमको, और फिर डोंट हैव के साथ यहाँ पर डोंट हैव का यूज करेंगे। वी डोंट हैव द हैबिट ऑफ डिसीविंग अदर्स, द हैबिट ऑफ की आदत हो गया, की आदत, तो वी डोंट हैव द हैबिट ऑफ डिसीविंग अदर्स, वी डोंट हैव द हैबिट ऑफ डिसीविंग अदर। तो इस तरह से हमें दूसरों को धोखा देने की आदत नहीं है। अब 11वां सेंटेंस है, लड़कों को दूसरों को नुकसान करने की आदत है। तो लड़कों को दूसरों को नुकसान करने की आदत है, तो लड़कों को, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, लिखेंगे द बॉयज, और फिर आर इन द हैबिट ऑफ, आर इन द हैबिट ऑफ, तो की आदत है, यह हो गया। तो द बॉयज आर इन द हैबिट ऑफ हार्मिंग अदर्स, द बॉयज आर इन द हैबिट ऑफ, द बॉयज आर इन द हैबिट ऑफ हार्मिंग अदर्स, हार्मिंग अदर। तो इस तरह से हमने 11 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको हमने ऐसे आदत के बारे में चर्चा की जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है ऐसे आदत वाले वाक्य आते हैं। तो इस तरह से इन आदत वाले वाक्यों को हमने इस वीडियो में सीखा। अब यहाँ पर देखें, यह वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मैंने इस हैबिचुअल एक्शन के अंतर्गत फिर मैंने एक दूसरा स्ट्रक्चर लिया है, और इस दूसरे स्ट्रक्चर में देखें, सबसे पहले रूल की ही हम चर्चा कर लेते हैं और तब उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, जो रूल हमारा है वह क्या है, कर्ता। शब्द हिंदी की जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा सबसे पहले रहेगा कर्ता, और कर्ता के बाद जो है, अब यह कर्ता में क्या रहेगा, यह कर्ता संज्ञा इसके बाद रहेगा। मतलब दो चीज़ समझें, हमारा सब्जेक्ट तो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद कोई न कोई संज्ञा आएगी, और वह संज्ञा का की से जुटा रहेगा, का की के से, का की के, किस तीनों में से किसी से जुटा रहता है। और उसके बाद हमारा आएगा आदि या अभ्यस्त, और फिर मूल हमारी क्रिया आ जाएगी। अब इस बात को हम एक हिंदी के वाक्य के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने, मोहन धूल का आदि है, मोहन धूल का आदि है। अब यह भी एक हैबिट है, और इस तरह के हैबिट वाले वाक्यों को हम अपने डे टू डे लाइफ में जो बोलते हैं, इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मोहन हमारा सब्जेक्ट है और यह भी संज्ञा ही है। फिर धूल जो है डस्ट, यह भी संज्ञा ही है, और इस धूल का सम को जोड़ा गया है का से। तो मोहन धूल का आदि है। अब यहाँ धूल हमारा संज्ञा हो गया, फिर का यहाँ पर आ गया, और फिर आदि है। फिर इसी तरह से आप देखें, नीचे मैंने लिखा है, ओवे धुआं के आदि या अभ्यस्त हो चुके हैं। तो ओवे हमारा सब्जेक्ट है जो कि वाक्य का कर्ता है, और धुआं हमारा यहाँ पर नाउन यूज किया गया है, और इसके बाद धुआं के बाद यह के से जोड़ा गया है। तो ओवे धुआं के आदि या अभ्यस्त, इन दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं, और हो चुके हैं। तो वे धुआं के आदि यानी अभ्यस्त हो चुके हैं। तो इस तरह से आपने हिंदी का स्ट्रक्चर देखा कि इस तरह के वाक्यों में कर्ता आता है, और वह कर्ता नाउन और प्रोनाउन कोई भी हो सकता है। कर्ता जो है नाउन प्रोनाउन कोई भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर संज्ञा का यूज हो जाएगा, और उसके बाद उसको जोड़ा रहेगा का की के से, और उसके बाद मेन हमारी क्रिया आ जाएगी। अब हम इसके इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम इसको बनाएंगे कैसे। देखें, यहाँ जो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद एम इज आर का यूज कर लेंगे, और हम इसमें यूज करेंगे यूज्ड टू का। यह जो आदत बताएगा, तो इस तरह के वाक्यों में जब हम बनाएंगे तो इसमें यूज्ड टू का यूज करेंगे, और उसके बाद जो नाउन है, जैसे धूल है, तो यहाँ नाउन की जगह धूल, धूल की जगह जो है नाउन, मतलब यहाँ पर इसकी डस्ट यूज कर लेंगे नाउन की जगह पर। और धुआं या संज्ञा है तो स्मोक यहाँ यूज कर लेंगे जो हमारा नाउन है। तो इस तरह से यूज्ड टू का उपयोग करेंगे। अगर यूज टू का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप अकस्टम्ड टू का यूज कर लेते हैं। तो यह अकस्टम्ड टू का
भी यूज करके हम जो है वाक्यों को बना लेंगे। तो इस तरह से आपको इस दूसरे स्ट्रक्चर में, यानी जो दूसरे तरह की आदत वाले वाक्य हैं, इनको हम बनाने के लिए यूज्ड टू या अकस्टम्ड टू का यूज करेंगे और उसके बाद नाउन का यूज कर लेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इनको हम सीखते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, मैं धूल का आदी हो चुका हूँ। मैं धूल का आदी हो चुका हूँ, या यूँ भी कह सकते हैं कि मैं धूल का आदी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे आई, और आई के साथ यहाँ पर यूज कर लेंगे एम का। तो आई एम और फिर यूज्ड टू, अब आदि हो चुका हूँ तो आई एम यूज्ड टू, और हमारा नाउन है डस्ट, धूल, तो धूल को यहाँ पर लिख लेंगे। यानी सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद एम का यूज हुआ, फिर या यूज्ड टू का यूज हुआ, और फिर डस्ट का यूज हो गया। तो आई एम यूज्ड टू डस्ट। अगर यूज्ड टू की जगह हम इसको यूज करते हैं अकस्टम्ड टू, तो भी हमारा वाक्य सही होगा। आई एम एकस्टम्ड टू डस्ट। आई एम एकस्टम्ड टू डस्ट। तो दोनों तरह से इन वाक्यों को बना सकते हैं, चाहे आप यूज्ड टू का यूज करें और चाहे अकस्टम्ड टू का यूज करें। और यहाँ पर देखें, यह जो वाक्य है यह बताते हैं कि सब्जेक्ट को किसी काम को करने की आदत पड़ चुकी होती है, वह उसका आदी हो चुका होता है, चाहे बाध्यता में या चाहे गैर बाध्यता में। जैसे मैं कहूँ कि मैं धूल का आदी हो चुका हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं अगर कार्यालय में अपने ऑफिस में काम करने जाता हूँ और मुझे रोज़ सड़क से ही होकर के गुजरना पड़ता है, तो सड़कों पर उड़ते हुए धूल को मैं नहीं रोक सकता, और मैं जो है वह उस धूल का आदी हो चुका है, अभ्यस्त हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि उसका सब्जेक्ट को वो जो हैबिट है, उस हैबिट की आदत पड़ जाती है। कुछ आदत ऐसे होते हैं जो छूटते रहते हैं, फिर आते रहते हैं, फिर छूट जाते हैं, लेकिन यह एक तरह से आदत, अगर वह उसी सड़क पर बार बार आता जाता है, धूल उड़ रहा है, गर्दा उड़ रहा है, तो वह आदी हो चुका है। मतलब वहाँ, मतलब निकट भविष्य में उसे धूल से छूटने का कोई उपाय नहीं है। सिर्फ जो है क्या बोलता है, जब तक कोई उपाय वह नहीं करेगा। तो तुम धुएं के अभ्यस्त हो चुके हो, यहाँ भी देखें कि तुम जो सब्जेक्ट है वह धुएं का आदी हो चुका है। तो यू के साथ यहाँ पर आर का यूज कर लेंगे। यू आर यूज्ड टू स्मोक। यू आर यूज्ड टू स्मोक, और या अकस्टम्ड टू का यूज कर लेंगे। तो यू आर अकस्टम्ड टू स्मोक, तुम धुएं के अभ्यस्त हो चुके हो। हमारा अगला सेंटेंस है, हम कठिन परिश्रम के आदी हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है वी, हम, और फिर हो जाएगा वी के साथ हम जो यूज करेंगे हैं के लिए, यह हो जाएगा आर। तो सब्जेक्ट हुआ और फिर उसके बाद यह वर्ब हुआ, यह यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है। इज एम आर जो है मेन वर्ब के रूप में है। तो वी आर यूज्ड टू मतलब आदि हैं, अभ्यस्त हैं, किसके, हार्ड वर्क के। तो वी आर यूज्ड टू हार्ड वर्क। वी आर यूज्ड टू हार्ड वर्क, हम कठिन परिश्रम के आदी हैं। या अकस्टम्ड टू, तो वी आर अकस्टम्ड टू हार्ड वर्क। वी आर अकस्टम्ड टू हार्ड वर्क। तो इस तरह से यह हुआ। मैं चाय पीने का आदी हूँ, तो आई एम यूज्ड टू टी। आई एम यूज्ड टू टी, आई के साथ एम का यूज हो जाएगा, और यूज्ड टू आदि, और चाय पीने का तो टू। यहाँ पर पीने के लिए हम ड्रिंक का यूज़ नहीं करेंगे या टेक का यूज़ नहीं करेंगे, बस ये हम उसी में सम्मिलित है। पीन यूज्ड टू टी, आई एम यूज्ड टू टी, मैं चाय पीने का आदी हूँ। मेरा भाई देर रात तक पढ़ाई करने का आदी है। तो यहाँ पर हुआ मेरा भाई सब्जेक्ट, माई ब्रदर, और चूंकि सिंगुलर है तो इज का यूज हो जाएगा। माई ब्रदर इज यूज्ड टू, और फिर हो गया देर रात तक, तो लेट नाइट स्टडी। लेट नाइट स्टडी को कहेंगे देर रात तक पढ़ाई करने का। तो माई ब्रदर इज यूज्ड टू लेट नाइट स्टडी, मेरा भाई देर रात तक पढ़ाई करने का आदी है। हम शहर के शोरगुल के आदी हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम जो सब्जेक्ट है, या शहर में जो भी शोरगुल हो रहा है उसका वह अभ्यस्त हो चुका है, आदी हो चुका है। तो हम यहाँ यूज टू का यूज न करते हुए अकस्टम टू का यूज कर ले रहे हैं। आप यूज टू का भी प्रयोग करके बना लीजिएगा। तो वी आर अकस्टम्ड टू द नॉइज ऑफ द सिटी। वी आर अकस्टम्ड टू द नॉइज ऑफ द सिटी। वी आर अकस्टम्ड टू द नॉइज ऑफ द सिटी, हम शहर के शोरगुल के आदी हैं।
फिर वे लंबी यात्राओं के अभ्यस्त हैं। अब यहाँ पर अकस्टम्ड टू की जगह हमने यूज टू का यूज कर लिया है। आप अकस्टम्ड टू का यूज करके इस वाक्य को बना लीजिएगा। तो वे हो गया, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, और चूंकि हैं या प्लूरल है तो यहाँ पर दे आर यूज्ड टू लॉन्ग जर्नीज, वे लंबी यात्राओं के अभ्यस्त हैं। तो लॉन्ग जर्नीज, तो दे आर यूज्ड टू लॉन्ग जर्नीज। फिर आगे हमारा वाक्य है, छात्र ऑनलाइन कक्षाओं के आदी हैं। तो छात्र ऑनलाइन कक्षाओं के आदी हैं तो यह हो जाएगा द स्टूडेंट्स, और फिर चूंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज हो जाएगा, द स्टूडेंट्स आर अकस्टम्ड टू ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन कक्षाओं के। तो छात्र ऑनलाइन कक्षाओं के आदी हैं, द स्टूडेंट्स आर अकस्टम्ड टू ऑनलाइन क्लासेज। 10वां वाक्य है हमारा, तुम सुबह की सैर के आदी हो। तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, इसको लिखेंगे यू, और हो के लिए लिखेंगे आर। तो यहाँ हो है, हो के लिए लिख लेंगे आर, तो यू आर, और फिर आदि तो यूज्ड टू, और किसके, सुबह की सैर के, तो मॉर्निंग वॉक्स। यू आर यूज्ड टू मॉर्निंग वॉक्स, यू आर यूज्ड टू मॉर्निंग वॉक्स। तुम सुबह की सैर के आदी हो। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में हैबिट वाले वाक्यों के 2 तरह के स्ट्रक्चर्स को लेकर के आपको स्पष्ट किया। और वीडियो लंबी जरूर रही, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि मैं इस वीडियो में 2 स्ट्रक्चर को लेकर के ही जो है हैबिट वाले सेंटेंसेस को बताऊंगा। तो फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार आपने विजिट किया है और मेरी चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह मेरा रिक्वेस्ट है। और अपने मित्रों और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और यदि पसंद आया तो लाइक वाला बटन भी दबाना न भूलें, क्योंकि लाइक बटन दबाने से हमको फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। और आपके लाइक करने में 2 सेकंड से भी अधिक का समय नहीं लगता है। तो लाइक करना न भूलें। लाइक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी मोटिवेशन की चीज़ होती है, और उससे आदमी जो है प्रेरित होकर के बहुत सारे कार्यों को कर लेता है, तो उससे एनर्जी भी मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लाइक करना भी नहीं भूलेंगे। तो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।